बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ मज़ीद बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। ये कॉन्सेप्ट्स हमें एक्सरसाइज 9.4 और इसके बाद रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री में काम आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं लिख रहा हूँ x² - 4। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये इक्वेशन है? द आंसर इज नो, इट इज सिंपली अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अगर इसे इक्वेशन बनना है तो इसमें दो स्टेटमेंट्स का इक्वल होना नजर आना चाहिए। यानी अगर मैं इसे लिख दूं कुछ इस तरह से, तो अब ये एक इक्वेशन है। एक और अंदाज भी हो सकता है इसे लिखने का, x² - 4 इज इक्वल टू x² - 4 को आप सिंप्लीफाई कर लें। a² - b² के फार्मूला से अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट्स, तो हम इसे लिख सकते हैं x + 2 × x - 2। ये भी एक इक्वेशन है, लेकिन मैथ्स में इन दोनों इक्वेशंस में फर्क है। ये दोनों इक्वेशंस हैं, हम सिंपली इसे कहते हैं इक्वेशन और इस टाइप की इक्वेशन को हम कहते हैं आइडेंटिटी। आइए इनका फर्क और इनकी डेफिनेशंस देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इक्वेशन। A mathematical statement that two expressions are equal। आप ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें हमें साइन ऑफ इक्वालिटी नजर आए लेकिन दो स्टेटमेंट्स हों उसके अंदर। A mathematical statement that two expressions are equal। Examples: Number 1, यही एग्जांपल्स मैं कोट कर देता हूं। x² - 4 इज इक्वल टू 0, x² - 4 इज इक्वल टू x + 2 × x - 2। हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तो ट्रिग्नोमेट्रिक बात कर लेते हैं जरा। साइन थीटा इज इक्वल टू 0। नंबर 4, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और इस तरह की आप और भी इक्वेशंस जानते हैं जो हम यहां पर लिख सकते हैं, लेकिन 4 एग्जांपल्स काफी हैं। स्टूडेंट्स, इन 4 एग्जांपल्स में हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस करना है। आप फर्स्ट इक्वेशन में जरा आ जाएं। हम x की क्या वैल्यू पुट करें कि ये इक्वेशन ट्रू हो? x की क्या वैल्यू पुट करें कि ये इक्वेशन ट्रू हो, यानी लेफ्ट और राइट साइड इक्वल हो जाए? जरा सोच लें, शाबाश जी। लेफ्ट और राइट साइड इक्वल हो, मैं x की क्या वैल्यू पुट करूं? जी, आपके ज़हन में आ रहा है 2। अगर मैं यहां पर 2 पुट करूं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 विल बी 0, इक्वेशन विल बी ट्रू। अगर मैं यहां पर -2 पुट करूं तब भी स्क्वायर 4 ही आएगा, 4 - 4 विल बी 0, यानी 2 और -2 इस इक्वेशन को ट्रू बना रहे हैं। फर्ज करें मैं यहां पर 0 पुट करता हूं, 0 - 4। अब 0 - 4 -4 क्या 0 के इक्वल होगा? आप यहां पर 1 पुट करें, 3 पुट करें, 5, 7, 2 और -2 के अलावा कोई और वैल्यू पुट करें, ये इक्वेशन ट्रू नहीं होगी। ये सिर्फ और सिर्फ 2 और -2 के लिए ट्रू है। आप जरा थर्ड इक्वेशन में आ जाएं। साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब थीटा की कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी वैल्यू, 0, 30, 45, 60, 90 मिसाल के तौर पर। लेकिन ये इक्वेशन कब ट्रू होगी? थीटा को मैं क्या पुट करूं, ये थीटा वेरिएबल है, कि साइन 0 आ जाए। जी, आप जानते हैं कि साइन 0 कहां होता है?
जी हमने एक वर्ड पढ़ा था, जो मैंने शॉर्टकट वर्ड आपको एक दिया था, सॉक्स, साइन 0 ऑन एक्स एक्सिस। जब भी एंगल का टर्मिनल आर्म एक्स एक्सिस पर हो, साइन 0 हो जाता है। उसमें एंगल है 0, उसमें एंगल है 180, उसमें एंगल है 360, और नेगेटिव में भी 0, -80, -180, -360 एंड सो ऑन। अगर मैं यहां पर 45 पुट करूं, साइन 45, आप जानते हैं साइन 45 1/√2, 1/√2 इक्वल नहीं होता 0 के। यानी ये जो इक्वेशन है ये भी थीटा की यानी वेरिएबल की कुछ खास वैल्यूज के लिए ट्रू है। लेकिन इन दोनों इक्वेशंस के बरक्स, इन दो इक्वेशंस के बरक्स आप इन दो इक्वेशंस को अगर देखें, फर्स्ट को देखते हैं, आप यहां पर 0 पुट करें, x की जगह पर 0 पुट करें, ये भी वैसा ही है, x² -4, यहां पर भी 0 पुट करें तो यहां आ जाएगा -4। राइट साइड पर जरा 0 पुट करें x की जगह पर, 0 0, 2 into -2 will be -4, -4 equal to -4। अब यहां पर 1 पुट करें, 1 - 4 will be -3, 1 + 2 3, 1 - 2 will be -1, 3 into -1 will be -3। लेफ्ट पर भी -3 आया, राइट साइड पर भी -3 आ गया। 1 के बाद आप इसमें 2 तो पुट कर ही चुके हैं, 2 अगर हम यहां पर भी पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0, और राइट साइड पर 2 - 2 0 होने से ये साइड भी 0 हो जाएगी। 3 पुट कर लें, 3 का स्क्वायर 9, 9 - 4 5, 3 + 2 5, और 3 - 2, 3 - 2 विल बी 1, तो 5 राइट साइड पर और 5 ही हमें लेफ्ट साइड पर मिला था। ये जो दो इक्वेशंस हैं ये वेरिएबल की कुछ खास वैल्यूज के लिए ट्रू है, जबकि ये इक्वेशन हमें नजर आ रही है कि ये वेरिएबल की तमाम वैल्यूज के लिए ट्रू है। जो वैल्यू भी आप x को यहां पर देंगे, लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ जाएगी। इसी पैटर्न पर ये इक्वेशन भी काम करती है। यहां पर आप थीटा को कोई भी वैल्यू दे दें, कोई भी वैल्यू, 0, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कोई भी रियल नंबर्स में से आप वैल्यू पिक करें, आप थीटा की जगह पर पुट कर दें, साइन स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर, ये लेफ्ट साइड इक्वल आएगी हमेशा राइट साइड के। इस बुनियाद पर जो मैं आपको पैटर्न बता रहा हूं कि कुछ इक्वेशंस खास वैल्यूज के लिए ट्रू होती हैं और कुछ फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल के लिए ट्रू होती हैं। इस बुनियाद पर इक्वेशन की दो टाइप्स हैं। एक टाइप की इक्वेशन को कहते हैं कंडीशनल इक्वेशन और दूसरी टाइप को कहते हैं आइडेंटिटी। हम यहां पर हेडिंग लेते हैं, एक हेडिंग है टाइप्स। यानी इक्वेशन की हम देख रहे हैं टाइप्स। नंबर 1 इज कॉल्ड कंडीशनल इक्वेशन। कंडीशनल इक्वेशन, an equation which is true for specific values of variable। यानी an equation which is true for specific values of variable is called a conditional equation। स्टूडेंट्स, कंडीशनल इक्वेशन को सिंपली इक्वेशन कहा जाता है मैथ्स में। आपने कंडीशनल का वर्ड कम ही सुना होगा। इसकी एग्जांपल्स, ये दो एग्जांपल्स इसकी मैं पहले दे चुका हूं। यानी ये वो इक्वेशंस हैं जो कुछ खास वैल्यूज के लिए ट्रू है, नॉट फॉर ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। एग्जांपल्स, नंबर 1 वही कोट कर देता हूं पहले मैं, ताकि क्लासिफिकेशन वाज़ेह हो जाए। नंबर 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। नंबर 3 कोसाइन थीटा इज इक्वल टू 0, या इवन आप इसको 1 कर लें। यानी कोसाइन थीटा की कुछ खास वैल्यूज के लिए 1 आउटपुट के तौर पर देता है, हमेशा नहीं। यानी अगर आप यहां पर 90 पुट करें तो कोसाइन 90, ये इक्वेशन ट्रू नहीं होगी। लेकिन अगर आप यहां पर 0 पुट करें, यहां पर 360 पुट करें, यहां पर 720 डिग्रीज पुट करें, तो ये इक्वेशन ट्रू होगी।
ये हो गई स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल्स। अब हम देखते हैं दूसरी टाइप। दूसरी टाइप को हम नाम देते हैं आइडेंटिटी का। नंबर 2, एन इक्वेशन, यानी बुनियादी तौर पर यह भी इक्वेशन ही है। एन इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर all the permissible values of variable is called an identity. स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी एक ऐसी इक्वेशन है जो वेरिएबल की तमाम परमिसिबल वैल्यूज के लिए ट्रू हो। ये परमिसिबल वैल्यूज कौन सी होती हैं इस पर बात करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आइडेंटिटीज़ के लिए बाज़ बुक्स साइन ऑफ इक्वालिटी को थोड़ा सा चेंज कर देती हैं। वो 3 लाइंस यूज़ करती है, यानी सिंबल आमतौर पर ये यूज़ किया जाता है। ये सिंबल यूज़ किया जाता है आमतौर पर आइडेंटिटी के लिए बाज़ बुक्स में, लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक सिंपल इक्वेशन साइन ही यूज करे, यानी ये सिर्फ 2 लाइंस ही यूज की जा रही हैं। बहरहाल बाज़ का आप अगर किसी किताब में देखें वहां पर इस तरह से 3 लाइंस आपको नजर आए तो परेशान नहीं होना, इसका मतलब आइडेंटिटी लिया जा रहा होगा। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। नंबर 1, हम यहां से ये दोनों पिक कर लेते हैं। x square minus 4 is equal to x plus 2 into x minus 2. Number 2, sin square theta plus cosine square theta is equal to 1. Number 3, cosecant theta is equal to 1 over sin theta. जी, इसे कहते हैं रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। इसी पैटर्न पर नंबर 4 आप सीकेंट भी लिख सकते हैं। सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोसाइन थीटा। स्टूडेंट्स, ये है आइडेंटिटी की एग्जांपल्स। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आ गई। इसके बाद हम और बेशुमार आइडेंटिटीज लिख सकते हैं, लेकिन एग्जांपल्स में 4 काफी हैं। अब हमने बात करनी है कि ये परमिसिबल वैल्यू से क्या मुराद है। परमिसिबल वैल्यू से मुराद ऐसी वैल्यूज कि जो आप पुट करें तो आपका रियल आंसर आए। रियल आंसर से मुराद आपको प्रॉपर आंसर मिल जाए। ये ना हो कि आप वैल्यू पुट करें, कैलकुलेशन करें और मैथ एरर आ जाए, या कॉम्प्लेक्स में आपका आंसर आ जाए, एओटा इन्वॉल्व हो जाए। ये ना हो, आपका रियल आउटपुट हो, कोई रियल नंबर आपका आंसर आ जाए। ऐसी वैल्यूज परमिसिबल वैल्यूज कहलाती हैं। अब परमिसिबल वैल्यूज को एक खास नाम दिया जाता है। किसी फंक्शन या किसी इक्वेशन के लिए परमिसिबल वैल्यूज को एक खास नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड डोमेन ऑफ दैट फंक्शन और इक्वेशन। हम अब बात करते हैं डोमेन की। द सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज। मैं यहां पर वर्ड परमिसिबल अगेन यूज कर सकता हूं, लेकिन आमतौर पर टेक्स्ट बुक्स में वर्ड इनपुट यूज किया जाता है। द सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज फॉर विच अ फंक्शन और इक्वेशन is defined is called domain. डोमेन उन इनपुट वैल्यूज का सेट है कि जो आप किसी फंक्शन, यहां पर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, किसी फंक्शन या किसी इक्वेशन में पुट करें तो आपको रियल आंसर मिले। ये जो वर्ड यूज किया गया ना डिफाइंड,
इसका मतलब है हैविंग रियल आंसर। स्टूडेंट्स, हैविंग रियल आंसर से मुराद कि आप इनपुट दें और आपको आउटपुट रियल नंबर की सेंस में मिल जाए। हम कहेंगे कि ये इक्वेशन या ये फंक्शन डिफाइंड है इस इनपुट के लिए। मिसाल के तौर पर यहां पर आप x को कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। इस आइडेंटिटी में आप x को कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। आपको लेफ्ट और राइट साइड पे रियल आंसर्स मिलेंगे और लेफ्ट और राइट साइड दोनों इक्वल भी होंगी। आप यहां पर भी अगर थीटा को कोई भी वैल्यू देंगे, आपको लेफ्ट और राइट साइड पर रियल आंसर मिलेगा और इक्वल आंसर मिलेगा। लेकिन आप यहां पर आ जाएं, थीटा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन यहां पर आप अगर गौर करें, यहां साइन थीटा, अगर आप थीटा को 0 से रिप्लेस कर दें तो साइन 0 विल बी 0। 1 डिवाइडेड बाय 0, जरा आप कैलकुलेटर पर चेक करें तो आएगा मैथ एरर। 1 डिवाइडेड बाय 0 इज अनडिफाइंड। इस आइडेंटिटी में, दिस इज एन आइडेंटिटी, मैंने आइडेंटिटी की एग्जांपल में इसे लिखा, इस आइडेंटिटी में परमिसिबल वैल्यूज के अंदर 0 शामिल ही नहीं है। परमिसिबल वैल्यूज के अंदर रहते हुए आप थीटा को कुछ भी पुट कर दें, आपको लेफ्ट और राइट साइड इक्वल मिलेगी। इसी तरह आप यहां पर आ जाएं, यहां पर कोसाइन थीटा है। अब आप जानते हैं कि कोसाइन 0 हो जाता है वाई एक्सिस पर। अब वाई एक्सिस पर 90 है, 270 है, इसके बाद 450 डिग्रीज है। इस तरह के एंगल्स जो 90 डिग्रीज के इनफैक्ट ऑड मल्टीपल्स होते हैं, आप अगर यहां पर कोई भी पुट करेंगे, फर्ज करें मैं 90 ही पुट करता हूं, कोसाइन 90 हो जाएगा 0, डिवीजन बाय 0 का सामना होगा, मैथ एरर आ जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगी ये इक्वेशन, ये आइडेंटिटी। सो इसका मतलब ये हुआ कि इन इक्वेशंस की जो डोमेन है, वो जो फर्स्ट 2 हैं, इनकी डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स है। आप एक्स या थीटा की जगह पर कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगानी होंगी। अब ये रिस्ट्रिक्शंस कैसे लगाई जाती हैं, हमें कैसे पता चलता है कि हमें ये वैल्यू अपनी सेट ऑफ इनपुट्स में शामिल नहीं करनी, आइए आपको वो बताता हूं। क्राइटेरियन टू फाइंड डोमेन। स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा। फर्ज करें कि आपके पास है 1/x, 1/x लिखा हुआ है। आप x की जगह पर कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं सिवाय 0 के। हम अगर इस एक्सप्रेशन के लिए डोमेन लिखें तो वो होगी x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स बट x शुड नॉट बी 0। यानी ये मैंने इसकी डोमेन लिख दी, ये मैंने इसकी इनपुट वैल्यूज के बारे में बता दिया। ये जो 0 है ये इसके लिए परमिसिबल वैल्यू नहीं है। आप 0 के अलावा कुछ भी पुट करें, आपको आंसर मिल जाएगा। इसी तरह की एक और एग्जांपल, मैं उसको मजीद नंबरिंग के साथ नहीं लिखूंगा, वैसे ही लिख लेते हैं, x माइनस 4, 1/x माइनस 4। अब यहां पर आप गौर करें तो x की जगह पर अगर कोई भी नंबर पुट किया जाए, आपको एक आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप x की जगह पर 4 पुट कर दे, 4 माइनस 4 क्या होगा जी? 4 माइनस 4 हो जाएगा 0। 1 डिवाइडेड बाय 0 अनडिफाइंड। यानी हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। x रियल नंबर्स में से कुछ भी हो सकता है, बट x शुड नॉट बी 4। x को 4 नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरा केस जरा देखिए। स्क्वायर रूट ऑफ x, स्क्वायर रूट ऑफ x। अब x की जगह पर आप कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नेगेटिव नंबर कोई पुट करें, 0 से नीचे चले जाएं, 0 से नीचे
-1 फर्ज करें, -2, -3, -4, आप जब ऐसे नंबर का, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा जी, हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में चले जाएंगे। -1 का स्क्वायर रूट एओटा एंड सो ऑन। किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर आंसर मिलेगा। हम यहाँ 0 पुट कर सकते हैं या 0 से ग्रेटर कोई भी रियल नंबर, हमें रियल आंसर मिल जाएगा। ये जो एक्सप्रेशन है ये डिफाइंड है, जैसे मैंने वर्ड यहां पर यूज किया डिफाइंड, हैविंग रियल आंसर्स फॉर, यानी इसकी डोमेन होगी x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स बट x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x रियल नंबर्स में से होगा लेकिन x को 0 या 0 से ग्रेटर होना चाहिए। ये दो चीजें, एक फ्रैक्शन और एक ये स्क्वायर रूट, मैं बल्कि स्क्वायर रूट की जगह पर वर्ड यूज करूंगा इवन रूट, ये दो चीजें क्राइटेरिया बनाती है डोमेन फाइंड आउट करने का। रिमेंबर, नंबर 1 मैं रेड कलर में लिखूंगा ताकि आप इसको खास तौर पर पल्ले बांधें। रिमेंबर, डिवीजन बाय 0 is not allowed. नंबर 2, किसी भी इक्वेशन या किसी भी फंक्शन में डिवीजन बाय 0 is not allowed. नंबर 2, even root of a negative number is not allowed. किसी भी नेगेटिव नंबर का इवन रूट मैंने वर्ड यूज कर लिया, यहां पर मैंने स्क्वायर रूट वर्ड यूज नहीं किया। स्टूडेंट, सिर्फ स्क्वायर रूट नहीं, 4th रूट, 6th रूट, 8th रूट, आप अगर किसी भी नेगेटिव नंबर का लेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स आंसर आ जाएगा। हाँ, क्यूब रूट आप -1 का लें तो आंसर -1 आ जाता है, यानी ऑड रूट्स जो हैं वो जायज हैं नेगेटिव नंबर्स के, लेकिन इवन रूट जो है उनसे मसला होता है। आप किसी भी नेगेटिव नंबर का इवन रूट नहीं ले सकते। पहली सूरत में डिवीजन बाय 0 से हमें अनडिफाइंड आंसर मिलता है, जबकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेने से या इवन रूट लेने से हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सामना होता है। दोनों सूरतों में हम उस इक्वेशन या फंक्शन को अनडिफाइंड, हैविंग नो रियल आंसर कंसीडर करते हैं। हमने अब बढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की डोमेन की जानिब। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और कुछ बेसिक आइडेंटिटीज की डोमेन की बात करते हैं। नंबर 1, साइन थीटा। स्टूडेंट, साइन के लिए आप थीटा की जगह पर कोई भी रियल एंगल पुट कर दे, आपको आउटपुट मिल जाएगी, कोई मसला नहीं होगा। हम इसके लिए लिखेंगे थीटा बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी ये इसकी डोमेन। नंबर 2, कोसाइन थीटा। कोसाइन थीटा भी बिल्कुल साइन थीटा की तरह बिहेव करता है। आप थीटा को किसी भी रियल नंबर से रिप्लेस कर दे, आपको रियल आउटपुट मिल जाएगी। थीटा बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। नंबर 3 पे स्टूडेंट्स मैं जानबूझकर कंसीडर कर रहा हूं कोसेकेंट को। कोसेकेंट बुनियादी तौर पर क्या है जी? कोसेकेंट है 1/sin, यानी साइन का रेसिप्रोकल। अब यहां पर आगे फ्रैक्शन। हमने दो क्राइटेरियाज देखे, डोमेन को दो चीजें डिफाइन करती हैं, फ्रैक्शन और इवन रूट। यहां पर हमारे सामने फ्रैक्शन है। अब यहां पर हमें देखना है कि साइन कब 0 होगा। साइन कहां 0 होता है जी? मैंने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताया था, सॉक्स और कॉय। सॉक्स का मतलब साइन 0 ऑन एक्स एक्सिस, कॉय का मतलब कोसाइन 0 ऑन वाई एक्सिस। साइन 0 ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर कौन कौन से एंगल्स हैं जी? अगर हम पहले बोले 0, फिर उसके बाद एक्स एक्सिस पर आप वापस आ जाए, चले बनाकर देख लेते हैं ताकि आपको बात समझ आ जाए। 0, फिर आप यहां पर आएंगे तो 180,
फिर आप यहां पर आ गए, मैं अभी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की बात कर रहा हूं, 360, फिर आप यहां पर आएंगे तो इस तरह से आपको एंगल्स मिलते चले जाएंगे। स्टूडेंट्स ये जो एंगल है 0, देन 180, देन 360, ये एंगल्स 90 के इवन मल्टीपल हैं, 90 के इवन मल्टीपल। अब हमें अगर इवन नंबर को देखना है कि ये कैसे लिखा जाएगा जनरली, यानी हमें अगर इवन नंबर के जनरेटर को देखना है तो इवन नंबर बुनियादी तौर पर है क्या? जी, इवन नंबर बेसिकली क्या है? ऐसा नंबर जो 2 पर डिवाइड हो सकता हो। हम उसे ये भी कह सकते हैं कि 2 का मल्टीपल। तो क्या आप इस तरह से लिख सकते हैं किसी इवन नंबर को? ये इवन नंबर का जनरेटर है इनफैक्ट, 2 का मल्टीपल, 2 का इंटीग्रल मल्टीपल। आप यहां पर n की जगह पर कोई भी इंटीजर लिखें, आपको इवन नंबर मिलेगा। यहां 0 लिखा, 0 इंटू 2 0, 0 इज इवन नंबर। 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 6, यानी n को आप 0 1 2 3 4 5 6 या नेगेटिव नंबर्स के साथ रिप्लेस करते चले जाएं, आपके इवन नंबर्स जनरेट होते चले जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इवन नंबर का जनरेटर है, अगर इसमें 1 ऐड कर दिया जाए तो किसी भी इवन नंबर में 1 ऐड करने से क्या होता है? जी, किसी इवन नंबर में 1 ऐड करें तो ऑड नंबर आ जाता है। 2 में 1 ऐड करें 3, ऑड नंबर। 4 में 1 ऐड करें 5, ऑड नंबर। तो स्टूडेंट्स याद रखें आज के बाद 2n जनरेटर है इवन नंबर्स का, n इज इंटीजर, और 2n प्लस 1 जनरेटर है ऑड नंबर्स का, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। हम बात कर रहे थे कि साइन को 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि डिवीजन बाय 0 का सामना होगा। अब साइन 0 होता है x एक्सिस पर, x एक्सिस पर एंगल हैं 90 के इवन मल्टीपल्स। अगर मैं इस तरह से लिखूं 90 के इवन मल्टीपल्स, यानी ये 90 दैट इज π/2, ये आ गया इवन, ये इवन π/2 और ये इवन, ये बन गया मल्टीपल। अब यहां पर अगर हम कैंसलेशन कर दें तो ये बनता है n π। n π से मुराद बन जाता है कि 180 के इंटीग्रल मल्टीपल्स। बुनियादी तौर पर ये 90 के इवन मल्टीपल्स ही होते हैं। सो हम यहां पर इसकी डोमेन लिखेंगे थीटा बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, बट थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू n π, इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 या इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 180, n बिलोंग्स टू z, सेट ऑफ इंटीजर्स। स्टूडेंट्स इसी पैटर्न पर नंबर 4 मैं कंसिडर कर रहा हूं कोटेंजेंट। उसकी वजह, कोटेंजेंट क्या है? कोसाइन थीटा ओवर साइन थीटा। कोसेकेंट की डोमेन साइन ने डिफाइन की, साइन जब 0 होगा कोसेकेंट अनडिफाइंड हो जाएगा। इसी तरह साइन जब 0 होगा कोटेंजेंट भी अनडिफाइंड हो जाएगा। सेम बिहेवियर, सो सेम डोमेन। थीटा बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, बट थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू n π एंड n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। नंबर 5 देखते हैं। नंबर 5 स्टूडेंट्स, हम अब देखेंगे सीकेंट। सीकेंट क्या है? कोसाइन का रेसिप्रोकल, सो इट इज 1 ओवर कोसाइन। अब कोसाइन कब 0 होता है? कोसाइन कोसाइन 0 ऑन y एक्सिस, हमारा शॉर्ट वर्ड। कोसाइन 0 ऑन y एक्सिस पर एंगल 90, फिर 270। 90 और 270 ये 90 के ऑड मल्टीपल्स हैं। ऑड के लिए मैंने आपको जनरेटर बताया अभी 2n प्लस 1। 2n है इवन नंबर और 2n प्लस 1 ऑड नंबर। तो हम इसे लिखेंगे थीटा बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, बट थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 यानी 90। अगर हम यहां पर 90 पुट करेंगे, कोसाइन 90 विल बी 0, सीकेंट अनडिफाइंड हो जाएगा। 270 पर भी इसी तरह होगा
किसी भी ऑड मल्टीपल ऑफ 90 पर ऐसे ही होगा। n belongs to set of integers. Number 6. Number 6 स्टूडेंट्स, कोसाइन हमें मिलता है टेंजेंट में, साइन ओवर कोसाइन। कोसाइन ने ही डोमेन डिसाइड की सीकेंट की और कोसाइन ही डोमेन डिसाइड करेगा टेंजेंट की। सेम डोमेन, थीटा बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स बट theta should not be equal to 2n plus 1 pi by 2. n belongs to set of integers. ये हमारे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जिनकी हमने डोमेन देख ली। अब देखते हैं बेसिक आइडेंटिटीज। नंबर 7, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स, अब हमें देखनी है ये आइडेंटिटी की डोमेन, तो आप इसमें देखें फंक्शन कौन कौन सा है। इसमें है साइन, इसमें है कोसाइन। साइन और कोसाइन दोनों की डोमेन क्या है जी? सेट ऑफ रियल नंबर्स। सो वेरी सिंपल, थीटा बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। आप क्राइटेरिया आप समझ गए होंगे कि जब इसमें सीकेंट, कोसीकेंट, टेंजेंट या कोटेंजेंट इन्वॉल्व नहीं है तो फिर कोई इशू भी नहीं। दूसरी हमारी एक आइडेंटिटी है सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब इसमें आ गया सीकेंट और टेंजेंट। सीकेंट और टेंजेंट इनकी डोमेन, अब ये डोमेन अप्लाई होगी इस आइडेंटिटी के ऊपर, यानी इसकी डोमेन होगी थीटा बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स बट theta should not be equal to odd multiple of 90 where n belongs to set of integers. ये होगी इस आइडेंटिटी की डोमेन। नंबर 9, स्टूडेंट्स, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। इसमें आ गए कोसेकेंट और कोटेंजेंट। कोसेकेंट और कोटेंजेंट के लिए हमने यहां पर बात की, कोसेकेंट और कोटेंजेंट दोनों अनडिफाइंड हो जाते हैं 180 के इंटीग्रल मल्टीपल्स या 90 के इवन मल्टीपल्स पर। थीटा बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स बट थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई, यानी 180 के इंटीग्रल मल्टीपल्स, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सीकेंट और टेंजेंट का पेयर बना तो दोनों की डोमेन अप्लाई हो गई। कोसेकेंट और कॉट का पेयर बना तो दोनों की डोमेन चूंकि सेम थी अप्लाई हो गई। लेकिन अगर किसी आइडेंटिटी या किसी इक्वेशन में मिक्सिंग हो जाए, यानी सीकेंट के साथ कोटेंजेंट आ जाए या टेंजेंट के साथ कोसेकेंट आ जाए, यानी मिक्सिंग हो जाए, दो टाइप्स की डोमेन सामने आ रही हो, तब हम क्या करेंगे? आइए एक आइडेंटिटी आपके साथ शेयर करता हूं। यह है बुनियादी तौर पर फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 9.4। स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 9.4 उसकी डोमेन देखते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसेकेंट ये सारे ही आ गए। ऐसी सूरत में अब हम क्या करेंगे? हम सब के लिए देखेंगे कि नॉट अलाउड क्या है। सबका नॉट अलाउड देखेंगे, सबके लिए नाजायज इनपुट्स देखेंगे, जो इनपुट्स इनके लिए जायज नहीं है। अगर हम बात करें टेंजेंट की और बात करें सीकेंट की, तो स्टूडेंट्स टेंजेंट और सीकेंट के लिए ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 नाजायज हैं, यानी जायज नहीं है, ये हम पुट नहीं कर सकते। अगर हम बात करें कोटेंजेंट और कोसेकेंट की, तो स्टूडेंट्स ये है कोसेकेंट और कोटेंजेंट, इसके लिए नाजायज वैल्यू कौन सी है? थीटा की नाजायज वैल्यू जो हम पुट नहीं कर सकते वो है इवन मल्टीपल्स ऑफ 90। ये इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, बुनियादी तौर पर ये इस तरह से था, जिसे सिंप्लीफाई हमने किया, ये इवन और ये 90,
इवन मल्टीपल ऑफ 90 था, जो सिंप्लीफाई होने के बाद आपको इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 180 नजर आ रहा है, पाई का इंटेग्रल मल्टीपल नजर आ रहा है। यानी इवन मल्टीपल्स ऑफ 90, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90, ये इस आइडेंटिटी के लिए मजमूई तौर पर नाजायज इनपुट्स होंगी। अब हम इसे लिखेंगे किस तरह से, इसकी डोमेन theta belongs to set of real numbers but अब इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 और ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 अगर कंबाइन हो जाएं, इवन और ऑड, जरा गौर कीजिएगा, 0, 2, 4, 6, 8, 10 ये इवन है, 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये ऑड है इंटीजर्स। अब इवन और ऑड इंटीजर्स को अगर हम इकट्ठा कर लें तो हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स कंप्लीट हो जाता है, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी। इसका मतलब ये हुआ कि इवन मल्टीपल ऑफ 90 और ऑड मल्टीपल ऑफ 90 दोनों को कंबाइन कर लें तो बन जाते हैं इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 90, बट थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू n pi by 2, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 90 where n belongs to set of integers। यानी जब हमारे सामने ऐसी सिचुएशन होगी कि मिक्सिंग हो जाएगी, दो डिफरेंट हमें डोमेन्स फॉलो करनी होंगी, तो हम दोनों का कंबाइंड इफेक्ट लेंगे, दोनों को इकट्ठा कर लेंगे। दोनों को इकट्ठा करने से हमारे पास ये डोमेन सामने आई। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम प्रॉब्लम नंबर 1 के बाद रिमेनिंग प्रॉब्लम्स जो हैं उनकी डोमेन्स डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इन डोमेन वैल्यूज को, जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन्स हैं, ये अगर आप याद रखेंगे तो हमें आइडेंटिटीज की डोमेन डिसाइड करते हुए कोई मसला नहीं होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।